मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा सच में अपने घर लौटती है? क्या वह अपने प्रियजनों को देखती है पर उनसे बात नहीं कर पाती? इन सवालों का उत्तर छिपा है एक प्राचीन कथा में। एक बार आकाश मार्ग में विचरण करते हुए गरुड़ देव की दृष्टि पृथ्वी लोक पर पड़ी। उन्होंने देखा एक घर के आंगन में एक व्यक्ति का मृत शरीर रखा था। चारों ओर रोने की आवाजें गूंज रही थीं। मां रो रही थी, पत्नी विलाप कर रही थी, बच्चे अपने पिता को जगा रहे थे। पापा उठो ना! यह दृश्य देखकर गरुड़ देव का हृदय द्रवित हो उठा। उनके मन में प्रश्न उठा, क्या यह आत्मा यह सब देख रही होगी? क्या वह अपने परिवार के पास लौटती है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए गरुड़ देव सीधे यमलोक पहुंचे। वहां उन्होंने धर्मराज से पूछा, हे धर्मराज, क्या आत्मा मृत्यु के बाद अपने घर लौटती है? यमराज मुस्कुराए और बोले, गरुड़, यह प्रश्न सरल नहीं है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिसमें तुम्हारे सभी उत्तर छिपे हैं। बहुत समय पहले माल्यगिरी नामक राज्य में एक राजा रहता था, सुदीप। वह बहुत बुद्धिमान था, धर्मात्मा था, लेकिन एक चीज से बहुत डरता था। हर रात वह सोचता, जब मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? क्या मैं अपने परिवार को फिर देख पाऊंगा? यह डर धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ने लगा। एक दिन उसने निर्णय लिया, मैं मृत्यु का सत्य जानकर ही रहूंगा। वह अपना राज्य छोड़कर एक घने जंगल में चला गया। कई दिनों की यात्रा के बाद उसे एक रहस्यमयी गुफा मिली। जैसे ही वह अंदर जाने लगा, एक आवाज गूंजी, रुको! एक अदृश्य शक्ति ने कहा, अगर तुम सत्य जानना चाहते हो तो तुम्हें पहेलियों का उत्तर देना होगा। मैं चलता हूं बिना पैरों के, मैं रोता हूं बिना आंखों के, मैं सबको साथ ले जाता हूं। बताओ मैं कौन हूं? राजा ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, यह समय है। आवाज हंसी। सही उत्तर एक पेड़ प्रकट हुआ और बोला, मृत्यु का पहला संकेत है जब मनुष्य हर चीज से थकने लगे। आगे उसे एक उल्लू मिला। उसने पहेली पूछी, जो हर पल घटता है लेकिन खत्म नहीं होता। राजा बोला, समय। उल्लू बोला, दूसरा संकेत, जब इंद्रियां कमजोर होने लगें। एक वानर बोला, जो दिखाई नहीं देता पर मन को खा जाता है। राजा बोला, चिंता वानर बोला। तीसरा संकेत, जब शरीर बूढ़ा होने लगे। एक भालू बोला, जो खाली है पर सब कुछ समेटे है। राजा बोला, आकाश भालू बोला। चौथा संकेत, जब शरीर का तेज खत्म हो जाए। अब राजा गुफा के अंतिम द्वार पर पहुंचा। वहां एक दिव्य प्रकाश था और एक आवाज आई, अब तुम सत्य जानने के योग्य हो। आवाज बोली, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत नहीं जाती, वह 24 घंटे तक अपने शरीर और घर के पास रहती है। राजा चौंक गया। क्यों? आवाज बोली, क्योंकि उसे मोह होता है, उसे अधूरा प्रेम होता है और उसे विश्वास नहीं होता कि वह मर चुकी है। आत्मा की स्थिति वह अपने परिवार को रोते हुए देखती है। वह उन्हें छूना चाहती है लेकिन छू नहीं पाती। वह पुकारना चाहती है लेकिन आवाज नहीं निकलती, बल्कि 24 घंटे तक अपने घर और शरीर के आसपास रहती है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, इन 24 घंटों में आत्मा के साथ क्या होता है? वह क्या देखती और क्या महसूस करती है? आत्मा की पहली अनुभूति, दिव्य आवाज ने राजा सुदीप से कहा, जैसे ही प्राण शरीर छोड़ते हैं आत्मा को सबसे पहले यह समझ ही नहीं आता कि वह मर चुकी है। आत्मा अपने ही शरीर को देखती है। यह मैं कैसे हो सकता हूं? मैं तो यहीं खड़ा हूं। फिर यह शरीर कौन है? वह अपने परिजनों को रोते देखती है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। अधूरा प्रेम और मोह। आवाज बोली, इन 24 घंटों में आत्मा सबसे ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उसे अपने परिवार का रोना दिखाई देता है, उसे अपने बच्चों की पुकार सुनाई देती है, उसे अपने अधूरे काम याद आते हैं। आत्मा बार बार कोशिश करती है, मैं यहीं हूं, मत रो, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। घर की ओर खिंचाव। राजा ने पूछा, क्या आत्मा सच में अपने घर लौटती है? आवाज बोली, हां, क्योंकि आत्मा का सबसे गहरा जुड़ाव अपने घर और परिवार से होता है। वह अपने कमरे में जाती है, अपने प्रियजनों के पास बैठती है, अपनी पुरानी यादों को देखती है। राजा ने पूछा, लेकिन 24 घंटे ही क्यों? आवाज ने कहा, यह समय आत्मा को दिया जाता है ताकि वह अपने जीवन को समझ सके। उसने क्या किया, क्या अधूरा छोड़ दिया, किससे प्रेम किया। इन 24 घंटों में आत्मा को एक अद्भुत अनुभव होता है। उसे अपने पूरे जीवन की झलक दिखाई देती है, जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो। बचपन, जवानी,
अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सब कुछ उसके सामने आ जाता है। अगर आत्मा ने गलत काम किए होते हैं तो उसे पछतावा होता है, डर लगता है, बेचैनी बढ़ जाती है। और अगर उसने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसे शांति मिलती है, संतोष मिलता है। 24 घंटे पूरे होने के बाद अचानक वातावरण बदल जाता है। एक अजीब सी ठंडक, एक भयावह सन्नाटा, और फिर यमदूत प्रकट होते हैं। राजा सुदीप ने घबराकर पूछा, क्या वे डरावने होते हैं? आवाज बोली, यह आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे लोगों के लिए वे शांत और दयालु होते हैं, बुरे लोगों के लिए भयानक और कठोर। यमदूत आत्मा से कहते हैं, अब चलने का समय आ गया है। आत्मा आखिरी बार अपने घर को देखती है, अपने परिवार को, अपने जीवन को, और फिर वह उनके साथ चली जाती है। आवाज बोली, इसके बाद आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है, जहां उसके कर्मों का निर्णय होगा, जहां तय होगा कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक। कुछ आत्माएं क्यों भटकती हैं? राजा ने पूछा, क्या सभी आत्माएं चली जाती हैं? आवाज गंभीर हो गई, नहीं, कुछ आत्माएं वहीं रह जाती हैं। क्यों? बहुत ज्यादा मोह, अधूरी इच्छाएं। अचानक मृत्यु। ऐसी आत्माएं अपने घर के आसपास भटकती रहती हैं, उन्हें शांति नहीं मिलती, वे बार बार उसी जगह लौटती हैं। राजा सुदीप अब समझ चुका था, मृत्यु अंत नहीं है, यह एक यात्रा की शुरुआत है। सबसे बड़ा सत्य, आवाज बोली, इसलिए जीवन में ऐसे कर्म करो कि मृत्यु के बाद पछतावा ना हो। आत्मा 24 घंटे तक अपने घर रहती है, अपने जीवन को देखती है, और फिर यमदूत उसे ले जाते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आत्मा को शांति मिलती है? कैसे इंसान मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है? दिव्य आवाज ने राजा सुदीप से कहा, जब आत्मा यमदूतों के साथ जाती है तो वह एक मार्ग से गुजरती है, जिसे सूक्ष्म मार्ग कहा जाता है। यह कोई साधारण रास्ता नहीं होता है, यह आत्मा के कर्मों के अनुसार बदलता है। आगे चलकर आत्मा को धर्मराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। वहां उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा देखा जाता है। उसने किसके साथ कैसा व्यवहार किया, उसने कितनी सच्चाई से जीवन जिया, उसने कितना प्रेम दिया। अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए होते हैं, उसे शांति मिलती है, उसे प्रकाश दिखाई देता है, उसका मन हल्का हो जाता है, उसे स्वर्ग या अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है। अगर आत्मा ने बुरे कर्म किए होते हैं, उसे डर और अंधकार महसूस होता है, उसे अपने किए पर पछतावा होता है, और उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। राजा सुदीप ने पूछा, क्या आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है? आवाज बोली, हां, इसे ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष तब मिलता है जब इंसान मोह से मुक्त हो जाए, सच्चे मन से भगवान को याद करे और निस्वार्थ जीवन जिए। आवाज बोली, मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि सत्य को समझना है, आत्मा को पहचानना है। मृत्यु का डर कैसे खत्म करें? राजा ने पूछा। मनुष्य मृत्यु से डरता क्यों है? आवाज बोली, क्योंकि वह खुद को शरीर मानता है, जबकि वह आत्मा है जो कभी नहीं मरती। जिस दिन इंसान समझ जाएगा कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, उस दिन उसका डर खत्म हो जाएगा। अब राजा सुदीप पूरी तरह बदल चुका था। उसका डर खत्म हो गया। उसने कहा, अब मैं मृत्यु से नहीं डरता। जब वह अपने राज्य लौटा, उसने अपना जीवन बदल दिया। वह और भी दयालु और धर्मात्मा बन गया। उसने लोगों को सिखाया, अच्छे कर्म करो, मृत्यु से मत डरो, आत्मा अमर है, मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अच्छे कर्म ही सच्चा धन है, मोह और लालच ही दुख का कारण है, सच्चा ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। सबसे बड़ा सत्य, मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा इसलिए लौटती है, अपने जीवन को समझने के लिए, अपने मोह को छोड़ने के लिए। हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।